देखने वाले हैं एमएस एक्सेस के अंदर आरटीवीएमएस हम किस टाइप से क्रिएट कर सकते हैं, है ना। टेबलों के मध्य हम सब यहाँ पे रिलेशन किस टाइप से हम क्रिएट कर पाते हैं वो हम देखने वाले हैं। इसके लिए सबसे पहले हम अपने एमएस एक्सेस के सॉफ्टवेयर पे चलते हैं। तो हम यहाँ ओपन करते हैं। ब्लैंक डेटाबेस फाइल पे हम गए, हमने इसको क्लिक किया। क्लिक करने के बाद सबसे पहले हमें यहाँ ऑप्शन दिया है फाइल नेम का, तो हम यहाँ पे फाइल का नाम डाल देते हैं। तो हमने यहाँ लिख दिया स्टूडेंट डाटा फाइल, हमने यहाँ लिख दिया फाइल का नाम। इस टाइप से हम अपनी पहले एक्सेस की फ़ाइल का नाम यहाँ पे टाइप कर देंगे। नाम टाइप करने के बाद सबसे पहले हमें यहाँ पे शीट को ओपन करना पड़ेगा। तो हमें स्टार्टिंग से हमें पता है कि जब भी हम कोई भी एक्सेस के अंदर प्रोग्राम बनाते हैं, सबसे पहले हमें यहाँ क्या करना पड़ता है, टेबल को क्रिएट करके रखना रहता है। टेबल क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्रिएट मेन्यू पे जाके हमें जाना होगा टेबल मेन्यू में। हम यहाँ आ गए, हमारे पास एक ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे टेबल 1 के नाम से। तो हम राइट क्लिक करते हैं और इसको सेव करते हैं। इससे को हम सेव करेंगे तो हमारी जो फर्स्ट टेबल है, तो इसको हम नाम दे देते हैं स्टूडेंट, ठीक है, स्टूडेंट डेटा। स्टूडेंट का डाटा हमारे अंदर, इसके अंदर एंट्री हम करेंगे। इसको हमने सेव किया। अब इसके अंदर हमें डाटा लिखना है, तो उसके लिए हम ले जाएंगे इस टेबल को राइट क्लिक करके डिज़ाइन व्यू में। राइट क्लिक करके डिज़ाइन व्यू के अंदर हम जाएंगे, तो यहाँ हमें पहला ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पे आईडी लिखा हुआ है, तो उसको हम यहाँ डाल देते हैं। स्टूडेंट आईडी ये हमारे पास है और ये जाएगी ऑटो नंबर में। ऑटो नंबर रख सकते हैं हम इसे, या फिर पहले हम यहाँ लिख देते हैं सीरियल नंबर। हमने यहाँ लिखा सीरियल नंबर को हम डाल देते हैं ऑटो नंबर में। फिर नीचे हम लिखते हैं स्टूडेंट आईडी, तो जो स्टूडेंट आईडी बोल सकते हैं हम इसे, स्टूडेंट रोल नंबर हम कह सकते हैं। ये किस में जाएगा, हमारा नंबर में हम इसको भेज देंगे। इसके बाद क्या आएगा, स्टूडेंट का जो नेम होगा वो हम यहाँ टाइप करेंगे टेक्स्ट डेटा। उसके बाद हमें यहाँ देखना होगा जो स्टूडेंट है उसका फादर नेम हम यहाँ पे डाल देते हैं। स्टूडेंट का फादर नेम यहाँ आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा जो अगला है वो है कोर्स, कैंडिडेट का जो भी कोर्स होगा तो वो यहाँ पे टाइप करेगा। नेक्स्ट हमारा क्या है, स्टूडेंट की सिटी, किस सिटी से वो बिलोंग करता है। तो इस सिंपल सा डाटाबेस हमने बना लिया। इसकी डेटा हम देखते हैं, यहाँ पर राइट क्लिक करके डेटा व्यू में आते हैं और इसको हम सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद हमने देखा तो इसकी डाटा यहाँ पे आ गई है। अब हम इसमें एक और टेबल क्रिएट करते हैं। वापस गए क्रिएट मेन्यू में, दोबारा हमने क्लिक किया टेबल पर। टेबल पर क्लिक करने के बाद हमने राइट क्लिक किया और उसको ले गए हम कहाँ, डिज़ाइन व्यू में। तो ये टेबल का नाम हमसे पूछ रहा है। नेक्स्ट जो हमारा सेकेंड टेबल बनेगा वो रहेगा हमारा क्लास डेटा। क्लास डेटा पे हमने क्लिक कर दिया, हम ओके करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ हमें सबसे पहले डालना पड़ेगा सीरियल नंबर, या फिर हम इसको बोल सकते हैं क्लास आईडी। हमने यहाँ डाल दी, क्लास आईडी रहेगी यहाँ पे। सेकंड रहेगा क्लास ओपन टाइम, यहाँ आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारा जो क्लास है क्लोज टाइम, यहाँ डालेंगे। उसके बाद जो अगला है हमारा वो है स्टूडेंट का STU, रोल नंबर हम यहाँ ले सकते हैं। नेक्स्ट है कौन सा स्टूडेंट यहाँ पे क्लास ले रहा है, तो उसका नेम यहाँ पे आ जाएगा। स्टूडेंट नेम हमने यहाँ लिख दिया, ठीक है। तो एक ये टेबल हमारी तैयार हो गई। इसके बाद फिर हम अगला टेबल बनाते हैं। तो उसके लिए हम फिर से जाएंगे क्रिएट मेन्यू में। क्रिएट मेन्यू में जाने के बाद हमें यहाँ क्लिक करना होगा टेबल पे। टेबल पे जाने के बाद हमने इस टेबल को ले जाएंगे डिज़ाइन व्यू में। तो जो तीसरे नंबर की हमारी टेबल है उसको हमने बनाया है एग्ज़ाम डाटा। तो एग्ज़ाम टेबल के नाम से हमने इस टेबल को क्रिएट किया है। तो यहाँ पे टेबल हमारे सामने खुल गई है। अब हम यहाँ डालते हैं रोल नंबर। स्टूडेंट का हमने यहाँ रोल नंबर ऐड किया, और उससे पहले हम क्या डालेंगे, फर्स्ट में सीरियल नंबर, क्योंकि रोल नंबर को हमें ऑटो नंबर नहीं नंबर रखना है, इसलिए यहाँ हमें सीरियल नंबर को ऐड करना पड़ेगा। तो SN नंबर हमने यहाँ रख दिया, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ डालते हैं रोल नंबर। रोल नंबर को हम डालेंगे नंबर में। रोल नंबर हो गया। उसके बाद है हमारा स्टूडेंट का नेम, ठीक, जिसका एग्ज़ाम होना है उसमें स्टूडेंट का नेम क्या है। उसके बाद उसका कोर्स क्या है, ये हम यहाँ टाइप कर देते हैं, ये भी टेक्स्ट में ही जाएगा। कोर्स को लिखने के बाद उसका एग्ज़ाम टाइम क्या है ना, किस टाइम से लेके किस टाइम तक एग्ज़ाम हो रहा है, यहाँ पे वो टाइमिंग हम यहाँ डाल देंगे। इसके बाद हम उसके सब्जेक्ट को यहाँ लिख देते हैं हिंदी। अगला सब्जेक्ट हमने लिखा इंग्लिश। अगला सब्जेक्ट हमने लिख दिया है इंग्लिश। इंग्लिश लिखने के बाद हमें एक और सब्जेक्ट ऐड करते हैं, मैथ हमने लिखा। इसके बाद जो हमारा एक और सब्जेक्ट है उसमें हमने लिख दिया कंप्यूटर। इतने सब्जेक्ट्स हमने ऐड किया। उसके बाद हमने यहाँ लिख दिया टोटल। लास्ट में हम लिखा इसका परसेंटेज। इस टाइप से हम और भी यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं। तो
तो इसको भी हम सेव कर देते हैं। इसको हमने सेव किया। एक टेबल हमें और बनाना रहेगी, फिर हम दोबारा जाएंगे क्रिएट मेन्यू में, टेबल पे हम गए, टेबल को हम ले गए राइट क्लिक करके कहाँ, वापस से अपना डिज़ाइन व्यू में, और इस टेबल का नाम इस बार हम रख देते हैं रिजल्ट। रिजल्ट हमने इस टेबल का नाम दे दिया। तो रिजल्ट में हमें क्या क्या दिखाना है, तो पहला तो वही रहेगा हमारा SN नंबर, सीरियल नंबर, हमारा ऑटो नंबर। उसके बाद स्टूडेंट का क्या रहेगा यहाँ पे, रोल नंबर। देन इसके बाद क्या आएगा, स्टूडेंट का यहाँ पे नेम आ जाएगा। नेम को जैसे अब, तो इस टाइप से हमने ये 4 टेबल बनाई हैं। सेव, और हम इसको भी दे देते हैं डाटा शीट व्यू में। तो 4 टेबल को हमें बना के रखना होगा, और इसके बाद हम यहाँ पे देखने वाले, इसमें हम कुछ डाटा की एंट्री कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने चारों टेबल क्रिएट कर लिए हैं, और इसमें डेटा एंट्री भी हमने कर लिया है। डेटा में हम यहाँ पे देखा स्टूडेंट डाटा, तो यहाँ भी हमने कुछ कैंडिडेटों के नाम यहाँ इंसर्ट कर लिए हैं। जो सेकंड टेबल थी हमारी क्लास डाटा, उसमें भी हमने कुछ डाटा एंटर कर लिया। एग्ज़ाम टेबल में भी डेटा इन्फॉर्म डाल लिया यहाँ पे, और रिज़ल्ट टेबल में भी हमने कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ डाल ली। तो इस टाइप से हमने अपने चारों टेबल में अपनी यहाँ पे एंट्री हमने सबमिट कर दी है। अब हमें कुछ नहीं करना। अब हमें यहाँ पे हमें सबसे पहले हम एक फॉर्म बना के देखते हैं। सिंगल टेबल के लिए सिंगल फॉर्म, सिंगल टेबल के लिए सिंगल रिपोर्ट किस टाइप से बनाते हैं, ये हमने पहले बताया है। तो अभी हम यहाँ देखते हैं मल्टीपल टेबल पे हम एक फॉर्म तैयार कर सकते हैं कि विज़ार्ड के माध्यम से। तो हम यहाँ जाते हैं फॉर्म, मोर फॉर्म पे। मोर फॉर्म पे जाने के बाद हम क्लिक करते हैं फॉर्म विज़ार्ड। हमने यहाँ क्लिक किया। सबसे पहले हम लेते हैं सबसे पहला वाला टेबल, हमने यहाँ पे लिया स्टूडेंट डेटा। यहाँ पे चारों इन्फॉर्मेशन हमें मिल गई, चारों पाँचों, हम सारे को ले लेते हैं। इसके अलावा जो सेकंड टेबल है, हमारी सेकंड टेबल है क्लास डाटा, तो हमने यहाँ से सारी फील्ड उठाई। फिर हमारा अगला ऑप्शन है यहाँ पे एग्ज़ाम टेबल, फिर हमने यहाँ सारी फील्ड ले ली। फिर लास्ट है हमारा रिज़ल्ट डाटा, उसके बाद हमने यहाँ से सेकंड इन्फॉर्मेशन ले ली। अब हम नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करने के बाद हम नेक्स्ट कमांड पे जाएंगे, तो देखो यहाँ पे क्या हुआ। हमें नॉर्मली हम जब सिंगल टेबल के लिए हम फॉर्म या रिपोर्ट बनाते हैं, तो हमें हमारा फॉर्म और रिपोर्ट दिख जाता है विज़ार्ड ख़त्म होने के बाद। लेकिन ये हमें कहाँ ले आया है ना, रिलेशनशिप वाले ऑप्शन पे यहाँ पे लेके आ गया, जब अपनी फाइलों को हम लिंक करते हैं, तो उसको हम करते हैं क्लोज। तो ये चीज़ समझ में आई होगी कि जब भी हमें मल्टीपल टेबल के ऊपर एक सिंगल फॉर्म तैयार करना है, तब हमें यहाँ पे अब टेबलों के मध्य में संपर्क स्थापित करना रहता है, तो उसको हम बोलते हैं RDBMS। तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम यहाँ से जाएंगे ऊपर से होम ऑप्शन, क्रिएट मेन्यू, एक्सटर्नल डाटा, जो आपका लास्ट बचा था वो क्या था, हमारा डाटाबेस टूल। डाटाबेस टूल मेन्यू में हम आएंगे, यहाँ हमें दिया है शो एंड हाइड के ऑप्शन पर दिया रिलेशनशिप, हम यहाँ क्लिक कर देंगे तो ये टेबल हमारे पास आ जाएगा। अगर टेबल नहीं भी आए तो आप यहाँ जाके शो टेबल पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे शो टेबल सामने दिख जाएगी। या हम अपनी टेबल 1 बाय 1 करके इंसर्ट कर लेते हैं। तो रिज़ल्ट टेबल को ले लिया मैंने, और स्टूडेंट डाटा को ले लिया। अब हम इसको एक बार क्रम से लगा लेते हैं, जिस क्रम में अपना टेबल हमने तैयार किया है। तो सबसे पहले हमने जो टेबल बनाई थी वो हमारी मेन टेबल थी। वो कहाँ है हमारी, कौन सा टेबल था वो, हमारा स्टूडेंट डेटा वाला। तो स्टूडेंट डेटा वाली टेबल को हम पहले बीच में रखते हैं, ये हमारी मेन टेबल है। इसके बाद फिर हमारा एग्ज़ाम टेबल आएगा। एग्ज़ाम के बाद हमारा यहाँ पे क्या था, रिज़ल्ट टेबल था। ठीक है, इसको कुछ ऐसा रखते हैं। पहले स्टूडेंट टेबल है, जो सेकंड है उसका क्लास टेबल आ जाएगा। तो क्लास डेटाबेस टेबल को हमने यहाँ रखा। फिर एग्ज़ाम टेबल हमने लिया। उसके बाद जो हमारा अगला रहेगा वो है रिज़ल्ट डेटा, तो रिज़ल्ट को हमने यहाँ ले लिया। तो ये चारों टेबल हमें यहाँ दिख गई। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पे समझना है कि जो रिलेशनशिप होता है MS एक्सेस के अंदर वो कितने प्रकार का होता है। तो अभी हम जो क्रिएट करने वाले हैं वो है हमारा 1 to 1 रिलेशन, मतलब एक टेबल से डेटा ट्रांसफ़र होगा दूसरे टेबल में, दूसरे टेबल से ट्रांसफ़र होकर डेटा जाएगा तीसरे टेबल में। तो इसको हम देखते हैं। सबसे पहला हमारे यहाँ पे दिया हुआ है रोल नंबर, लेकिन रोल नंबर हमने यहाँ पे इसको प्राइमरी नहीं किया है, तो हमें इसको प्राइमरी की बनाना पड़ेगा स्टूडेंट डाटा को। तो हम वापस जाते हैं अपने टेबल पे, इसको ले जाते हैं डिज़ाइन व्यू में स्टूडेंट डाटा को, और यहाँ से हम इसको हटाते हैं। इसको हमने कॉपी किया, कॉपी करके हमने यहाँ पेस्ट कर दिया। पेस्ट करके हमने यहाँ इसको नंबर ले लिया। या रुको, एक काम कर सकते हैं हम, ये जो प्राइमरी बन के आ रहा है ना, प्राइमरी को हमने यहाँ से हटा दिया। रोल नंबर को हमने क्लिक किया, रोल नंबर पे हमने यहाँ प्राइमरी की बना दिया। तो इसको हम कर देते हैं सेव और करते हैं इसे क्लोज। तो यहाँ हम आ गए। तो इस बार हमारी जो डेटाबेस शीट है उसमें रोल नंबर क्या है, प्राइमरी की है। तो इतना हमें याद रखना है, इसको प्राइमरी की बनाना था। तो स्टूडेंट
रोल नंबर को हम उठाएंगे, उठा के हम ड्रैग कर देंगे क्लास डाटा के स्टूडेंट रोल नंबर से। हमने यहाँ इसको लिंक कर दिया और इसको हमने ओके कर दिया। इसके बाद हम इसको दोबारा लेते हैं, इसी स्टूडेंट रोल नंबर को हम उठाएंगे और यहाँ पे हम इसको क्रिएट कर देंगे। कहाँ से? स्टूडेंट रोल नंबर से। ये रहा, रोल नंबर पे हम आ गए, इसको हमने क्रिएट कर दिया। फिर हम यहाँ से एक और उठाते हैं, स्टूडेंट रोल नंबर से उठाया और हमने यहाँ रोल नंबर पे दोबारा से क्लिक कर दिया। तो देखो ये रिलेशन कुछ इस टाइप से बन गया टेबल का। यहाँ पे ये हमारे सामने आ रहा है। ये कुछ हो गया, ठीक है। तो ये जो रिलेशन हमारा क्रिएट हुआ है, हम इसको सेव करते हैं। राइट क्लिक करके हमने सेव किया और इस प्रकार हमने यहाँ पे RDBMS को क्रिएट किया है। तो वहाँ पे क्या हो रहा है, एक टेबल यहाँ पे डेटा ट्रांसफ़र कर रहा है अन्य 3 टेबलों को। तो इस प्रकार का जब भी कोई यहाँ पे रिलेशन क्रिएट होता है तो वो हमारा कहलाता है वन टू मैनी रिलेशन। इसका अर्थ होता है कि हम एक टेबल से डेटा ट्रांसफ़र कर रहे हैं, 3 या 4 या 5 या अनंत टेबल में हम डाटा ट्रांसफ़र यहाँ से कर सकते हैं। तो यह इस प्रकार का जो रिलेशन हमें देखने को मिलता है वो होता है हमारा वन टू मैनी। इसके अलावा जो सेकंड टाइप हमें दिया रहता है वह होता है मैनी टू वन, यानी कि जब बहुत सारे लोग मिलकर किसी पार्टिकुलर एक चीज़ के ऊपर इन्फॉर्मेशन देते हैं, उसका आउटपुट देते हैं, तब वह क्या कहलाता है, मैनी टू वन रिलेशन यहाँ पे कहलाता है। तो पहला टाइप हमारा क्या हो गया, वन टू मैनी, और दूसरा हो गया मैनी टू वन। यानी कि जो वन टू मैनी है उसमें होता है, जैसे एक टीचर होता है तो वह बहुत सारे स्टूडेंट को समझाता है, तो वो इन्फॉर्मेशन देने वाला कौन हो गया, वन पर्सन, और इन्फॉर्मेशन जो ले रहे हैं वो सारे पर्सन कितने हो गए, बहुत सारे। तो वो हो गया एक प्रकार का क्या, वन टू मैनी रिलेशन। जो सेकंड होता है हमारा वो है मैनी टू वन। मान लो सामने वाले टीचर्स ने कोई आपसे क्वेश्चन पूछा और आप उसका आउटपुट दे रहे हो, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो पर्सन कितना है, सिंगल है, और जिनका आंसर आ रहा है, यूज़र जो आंसर दे रहे हैं, स्टूडेंट जो आंसर दे रहे हैं, वह क्या हो गए, हमारे मैनी ऑप्शन हो गए। तो यहाँ पे ये 2 चीज़ क्लियर हो गई, मैनी टू वो वन टू मैनी क्या होता है और मैनी टू वन क्या होता है। इसे सेव करते हैं और अब देखते हैं हम अपना फॉर्म बना के कि हमें फॉर्म यहाँ पे दिख रहा है। तो हम इसको करते हैं राइट क्लिक करके क्लोज, और वापस जाते हैं क्रिएट मेन्यू में। क्रिएट मेन्यू में जाने के बाद हम वापस जाते हैं फॉर्म विज़ार्ड पे हम आ गए। तो 1 बाय 1 करके हम सारे टेबल को यहाँ लेते हैं। स्टूडेंट डाटा को लिया पहले, फिर क्लास डाटा को लिया। क्लास डाटा को लेने के बाद हमने यहाँ पे लिया एग्ज़ाम डाटा। एग्ज़ाम डेटा की इन्फॉर्मेशन लेने के बाद हमने लिया यहाँ पे रिज़ल्ट। तो रिज़ल्ट को हमने एक्सेप्ट किया। अब हम नेक्स्ट करते हैं, फिर नेक्स्ट करते हैं, फिर नेक्स्ट करके हम यहाँ पे इसको फिनिश कर देते हैं। जैसे हम इसको फिनिश करेंगे तो देखो हमारे सामने एक फॉर्म हमें बना हुआ दिख गया, जबकि हम पहले कोई एक फॉर्म बना रहे थे तो हमें सामने शो नहीं हो रहा था। क्यों?